चुनाव को लेकर चौसर की सी चाल है। राजनीतिक दलों में शह और मात का खेल यहां पर जारी है। बड़े चेहरों से कुनबा बढ़ाने में अब पार्टियां जुटी हुई हैं और एक दूसरे के खेमे में दलों की सेंध मारी जारी है। और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े चेहरे शामिल होंगे। अपने जीवन में लोग कितना परिश्रम करते हैं। परिवार की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने और अधिकारी बनकर समाज की सेवा करे। ऐसे परिवार की और जिसका इस राज्य के अंदर जिस परिवार का सम्मान था और आज उसका पुत्र भी उसी सम्मान के तहत अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के, पिछड़ों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण न हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित, शोषित, वंचितों के लिए, सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। क्या उनके मन में आया, क्या सोचे और क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में एक ईमानदार अधिकारी क्यों चयन किया। जब मेरी वार्ता हुई असीम अरुण जी से तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जी, हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक दल ऐसा है जो राजनीति है लेकिन नेतागिरी नहीं करता है। समाज के गरीब तबकों को और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, दलित को सम्मान के लिए मैं देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा नजदीक से और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी नजदीक से देखता हूं कि एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, पहले कैसे कांग्रेस के शासन में 1 रुपया चलता था तो गरीब के पास 5 रुपया, 15 रुपया पहुंचता था। 15 रुपया, 100 रुपया चलता था तो 15 रुपया पहुंचता था। 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। पहली बार आपके नेता ने कहा कि न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान कार्ड तक, किसान सम्मान निधि से लेकर गांव के खतौनी तक, प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव में सीसी रोड तक से उसके शिक्षा, चिकित्सा, 5 लाख आयुष्मान का कार्ड और महामारी में भोजन तक की व्यवस्था यदि कोई चिंता कर सकता है तो कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। एक विचार के लोग कर सकते हैं जो विचारधारा से जुड़े हों। व्यक्ति महान नहीं होता है, विचार उसका महान होता है। उस विचार से मैं जुड़कर स्वतंत्र जी इस पार्टी में मैं आ रहा हूं जहां नरेंद्र मोदी, मैं उत्तर प्रदेश को भी नजदीक से देखा कि नेता लोग गुंडों को छोड़ने के लिए फोन कर देते थे, लेकिन मैं बात नहीं सुनता था। मात्र राज्य के अंदर ऐसे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने कि 5 साल के कार्यकाल में एक गुंडे के लिए फोन नहीं किए होंगे, ना कार्यालय से कि इसको छोड़ दिया जाए। ये सब को देखते हुए कानून व्यवस्था और ऐसा दल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसे पवित्र संगठन में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उस दल का मैं चयन किया हूं और अपने समय में टॉपर में था।
पुलिस विभाग में भी जो भी मुझे मिला, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप एटीएस के प्रभारी के रूप में 45 आतंकवादियों को, जासूसों को, नक्सलियों को गिरफ्तार करने का काम किया इन्होंने, और बाकी कुछ हमारे आज सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे अनुराग जी भी, जो युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व तक रहे और आज वरिष्ठ मंत्री हैं, आज उनके ज्वाइनिंग के समय मौजूद है। मैं सोचूंगा, मैं चाहता हूं कि अनुराग जी भी कुछ असीम अरुण जी के बारे में। यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है उन नए चेहरों को जिनका इंतजार था। कितना फर्क अब आएगा, क्योंकि पहले माना जाता कि समाजवादी पार्टी में ही सब बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से एक अभियान सा छेड़ दिया था, जिसमें बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये तीनों मंत्रियों के साथ दर्जन भर से ज्यादा विधायक जब समाजवादी पार्टी में आ गए, तो एक बड़ी पैनिक की स्थिति हो गई बीजेपी में, और ये संदेश ऐसा देने की कोशिश हुई और ये ऐसा लगा कि बीजेपी में भगदड़ मच गई है। हालांकि बीजेपी ने फिर स्थिति को संभालने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वो तमाम लोग जिनके टिकट कटने थे, उसमें से उन लोगों ने ही अपनी पाला बदला है, वही पार्टी छोड़कर गए हैं। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं है कि उनके साथ हैं और दूसरी भी दलों के लोग बीजेपी शामिल होना चाहते हैं। तो अब ये इस वक्त राजनीति में और खासतौर से चुनावी राजनीति में संदेश देने की सबसे बड़ी अहमियत होती है। और फिर जो तमाम पार्टी के नेता बदल कर आते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में मैसेज जाता है कि हाँ, ये पार्टी इस पर भरोसा हो रहा है लोगों को और इसी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश एक ऐसा सकारात्मक संदेश जाए वोटर्स में कि उसके खेमे में भगदड़ नहीं है, बल्कि उसके खेमे में आने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त भी ये ज्वाइनिंग की कवायद कर रही है और आने वाले वक्त में भी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइनिंग की कवायद करेगी, जिसके जरिए ना सिर्फ को करेगी, संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि उसकी पार्टी में बीजेपी को सत्ता में 2022 में भी वैसे ही आएगी जैसे 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में उसने यहाँ पर कायम की थी। ज्ञानेंद्र जी, एक दूसरे के खेमे में दलों की सेंधमारी जो की जा रही है, कितना फायदा इन पार्टियों को मिलेगा, या एक अब ये रूटीन और आदत सी बन गई चुनावों के पहले ऐसा होना? अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक तो फायदा होता ही है। एक तो मैसेज नैरेटिव सेट होता है कि जैसे अखिलेश यादव ने जब तमाम बीजेपी के नेता आ गए तो एक मैसेज होता है, उस मैसेज का एक मनोवैज्ञानिक फायदा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। उसके अलावा जो विपक्षी खेमा होता है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल नीचे गिरता है। तो ऐसे में ये जो पार्टी में स्विच ओवर होने की कवायद होती है, ये चुनाव के समय में काफी तेज हो जाती है। हालांकि इसका एक बड़ा पहलू यही होता है कि जो तमाम नेता जो अपने परिवार को या खुद को एक खास सीट से टिकट चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल पाता है, उससे वो नाराज होकर वो एक सेफ ठिकाना एक वहां पर वो तलाश करते हैं और वहां पर फिर स्विच ओवर करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब अभी ये पहला चरण एक तरीके से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग बहुत सारी